Hello students, welcome back to our channel Akash Talks Commerce. So today we will discuss about the death of a partner. जब किसी फर्म के अंदर में किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तब फर्म के अंदर में उनके अकाउंट्स में कैसे एडजस्टमेंट्स किए जाते हैं ये हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लस हम इसमें कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाता है वो हम इसमें कवर करने वाले हैं। और कैपिटल अकाउंट किसका बनेगा? डिसीज पार्टनर का। और कितना अमाउंट उसको रिसीव होगा और कौन कौन से टर्म्स उसमें इंपॉर्टेंट होते हैं ये हम देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हम देखते हैं पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट का एक प्रोफार्मा कि हम इसमें क्या क्या एंट्री करने वाले हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट के अंदर में वो सारे अमाउंट्स जो रिसीव होने वाले हैं एक डिसीज पार्टनर को, वो सारी एंट्री हम यहाँ पर क्रेडिट में करने वाले हैं। तो सबसे पहले जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दिस इज द कैपिटल जो वो फर्म में अपना इन्वेस्टमेंट किया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर ले सकते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन लोन। दैट मीन्स इस कैपिटल पे उसको कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसके परसेंट के अकॉर्डिंग और कितने मंथ वो फर्म के अंदर में था, उसके बाद उसकी डेथ हुई उतने मंथ का हम वहां पर इंटरेस्ट ऑन लोन पे करेंगे। यहां पर जैसे आ सकता है जनरल रिजर्व। ठीक है, तो जनरल रिजर्व क्या होगा? जनरल रिजर्व के लिए हम इसको उठाएंगे कहां से? बैलेंस शीट से। ठीक है, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस लिख सकते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, ये प्रॉफिट एंड लॉस जो होगा ये लास्ट ईयर के बेसिस पे दिया जा सकता है। एंड यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा गुडविल, बट यहां पे गुडविल के अकॉर्डिंग हम एंट्री नहीं करेंगे। यहां पर हम पार्टनर्स का नाम यहां पर मेंशन करेंगे, पार्टनर 1 पार्टनर 2। वो कैसे करेंगे अभी हम आगे देखने वाले हैं। तो यहां जाते हैं डेबिट में। डेबिट में मैक्सिमम ड्रॉइंग आ सकता है। ठीक है, या फिर कोई लॉसेस अगर है तो वो यहाँ पर लॉसेस आप मेंशन कर सकते हो। दैट्स इट। ओके, तो बेसिकली अगर हम देखें तो वो सारे अमाउंट्स जो एग्जीक्यूटर को रिसीव होने वाले हैं वो क्रेडिट होगा। जैसे कि उसका कैपिटल, उसके कैपिटल पर इंटरेस्ट, अगर जनरल रिजर्व है तो उस पर पार्ट, प्रॉफिट एंड लॉस पर पार्ट और गुडविल। देन हम ये सारे अमाउंट्स की एंट्री करेंगे। एंट्री करके जो भी डेबिट का एंट्री होगा, लाइक लोन भी हो सकता है यहाँ पर, अगर किसी पार्टनर ने लोन रखा का तो लोन की भी एंट्री करके हम इसको यहाँ पर लेस करेंगे और इतना अमाउंट हम उसको पे कर देंगे। ओके, उसके एग्जीक्यूटर को पे कर देंगे। तो लाइक दैट ये प्रोफार्मा रहता है। तो अब हम इसके बेसिस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं जहाँ पे क्या क्या कैलकुलेशन हो सकता है वो भी हम चेक कर लेंगे। ओके, नाउ वी हैव अ वेरी गुड क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर एग्जामिनेशन। एक क्वेश्चन है ये, पूजा, कुरैशी एंड रोज, दे आर 3 पार्टनर्स वी हैव एंड देयर रेशियो इज 2:1 1 1। ओके, ये उनका रेशियो है। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देख लेते हैं फर्स्ट नंबर पे क्या बोल रहा है। हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 years completed years। तो यहाँ पर हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड इन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ 2 years। फर्स्टली हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले प्रोफार्मा के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले लिख लेते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। चलिए उनका कैपिटल कितना वो चेक कर लेते हैं। कैपिटल है, देखिए डेथ किसकी हुई है? कुरैशी की। तो कुरैशी का कैपिटल हम यहाँ पे मेंशन करने वाले हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5, दिस इज कैपिटल। 1 लाख रुपीज का कैपिटल है। कहाँ से आया? ये देखिए, ये कैपिटल दिया हुआ है। ओके, देन व्हाट वी कैन डू, अगेन हमको यहाँ पर रिजर्व दिख रहा है। यस, 2 लाख का रिजर्व है तो हम इसको रिजर्व भी प्रोवाइड कर देंगे यहाँ पर। चलिए इसको लिख लेते हैं बाय रिजर्व फंड। ठीक है, ये हो गया। अब ये रिजर्व फंड कैसे निकालेंगे हम? तो रिजर्व फंड देखिए कितना दिया हुआ है, 2 लाख का रिजर्व फंड है और कुरैशी का पार्ट कितना है? 1/4। ठीक है, तो 1/4 हम इसका निकाल करके एंट्री कर देंगे और यहाँ पर एंट्री हो जाएगी 50,000 रुपीज की। ठीक, ये 2 एंट्री तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रॉफिट की बात जो कर रहा था कि यहाँ पे हम चेक करेंगे प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर इज दैट, है ना, ये प्रॉफिट हमको दिया हुआ है। और बिफोर दैट हम फर्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। ओके,
यहाँ पर देखिए कुरैशी का लोन अकाउंट दिया हुआ है ना, कुरैशी का लोन अकाउंट है, तो लोन अकाउंट कितना है उसका 1 लाख रुपीज़ है। तो हम इस 1 लाख रुपीज़ की पहले यहाँ एंट्री कर देते हैं क्रॉस, ठीक है। जैसे उसने लोन ले रखा था कुरैशी ने, तो कुरैशी का लोन हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, कुरैशीज लोन अकाउंट। कितना लोन ले रखा है उसने 1 लाख रुपए का, तो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 1 लाख रुपीज़, ठीक। ये हो गई हमारी बैलेंस शीट से एंट्री। अब हम आ जाते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट पे। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या बोलता है, ही शेयर इन अ प्रॉफिट ऑफ द फर्म टिल द डेथ ऑफ हिज डेथ will be calculated on the basis of average profit of last 3 completed years। लास्ट 3 completed years के अकॉर्डिंगली उसका प्रॉफिट फाइंड आउट करो बोलता है। अब ये प्रॉफिट हमारे पास यहाँ देखिएगा, ध्यान रखिएगा 45, 48, 33, ठीक है। अब इसका कैलकुलेशन हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होएगा। ओके, तो हमारे पास में कुरैशी का शेयर प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं कुरैशीज शेयर प्रॉफिट, ठीक है। कुरैशी शेयर्स प्रॉफिट कितना है, देखिए 45,000 था प्लस 48,000 था एंड प्लस 33,000 था। इसको डिवाइड कितने से कर देंगे हम, 3 से कर देंगे, ठीक है। 3 से करने के बाद उस वैल्यू को हम यहाँ पर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इंटू 1/3, सॉरी 4 इंटू 1/4 इंटू 3/12। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्वेश्चन में बोला कि इनका जो एवरेज प्रॉफिट निकलेगा उस एवरेज प्रॉफिट पर हमको इसके प्रॉफिट को जनरेट करना है। तो सबसे पहले हमने तीनों को ऐड किया, 3 से डिवाइड कर दिया। देन 1/4 क्या है, 1/4 इज अ रेशियो ऑफ कुरैशी एंड व्हाट इज द 3/12, दिस इज द मंथ। ये मंथ बेसिस पर ही इसका कैलकुलेशन किया जाएगा। मंथ को चेक करने के लिए हम वापस से आ जाते हैं क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप यहाँ देखेंगे उसकी डेथ कब हुई है, ये रहा, ये नीचे पे देखिएगा 1 जुलाई पर हुआ है उसका डेथ। तो अप्रैल मई जून 3 मंथ, तो 3 मंथ वो फॉर्म में अपना पार्टिसिपेशन उसने दे दिया था, इसीलिए यहाँ पे हम 3 मंथ का ही कैलकुलेशन मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, वी विल गेट 2625, ठीक है। अब ये तो हो गया, पहला एडजस्टमेंट हो गया। चलिए इसकी एंट्री भी कर लेते हैं फटाक से, है ना। तो यहाँ पर हम आएंगे और लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। कितना था 2625, ओके। अब हम आ जाते हैं हमारा बचा हुआ पार्ट जो कि है आई थिंक सेकेंड वाला है, गुडविल। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 2 ईयर्स। लास्ट 2 ईयर्स के बेसिस पर गुडविल निकालना है। चलिए कोई बात नहीं, जैसा जैसा क्वेश्चन में कहा गया हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइए अब हम इसको गुडविल निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे, कुरैशीज गुडविल, ठीक है। तो कुरैशी का जो गुडविल निकालना है वो हमारे लास्ट 2 ईयर्स का प्रॉफिट है 48 प्लस 33,000, ठीक है। ये हो गया। इस पर हमको निकालना है लास्ट 2 ईयर्स पर निकालना है इंटू 1/4। तो ये गुडविल है, गुडविल में मंथ का कोई काम नहीं, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 20,250 रुपीज़, ओके। सो यहाँ पे हमने कैलकुलेशन कर दिया गुडविल का। अब हम इसकी एंट्री कैसे करेंगे वो देख लेते हैं, ठीक है। हम यहाँ पर आएंगे और लिखेंगे बाय पूजास कैपिटल अकाउंट, बाय रोज कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास में ये हमने इसकी एंट्री तो कर दी। अब यहाँ पर इसको गुडविल कितना प्रोवाइड करना है, इसको प्रोवाइड करना है 20,250। तो पूजा जो बियर करेगी वो देख लेते हैं। पूजा को बियर करना है 2250 इंटू 2/3 और रोज को कितना करना होगा 20,250 इंटू 1/3। अगर आपको रेशियो में कंफ्यूजन है तो मैं अभी इसको क्लियर कर देता हूँ, ओके। ये आएगा 13,500, ये आएगा 6,750, ओके। तो उनका रेशियो क्या था 2:1:1। ये कुरैशी है, ये चली गई तो बचा क्या 2:1। यही हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा, या फिर गेनिंग रेशियो भी आप फाइंड आउट करेंगे तो यही आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल ये हमने गुडविल निकाल लिया, तो हम इसको यहाँ पर आते हैं और एंट्री कर देते हैं 13,500 और 6,750। तो ये हो गया
गुडविल की एंट्री। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन में, और कोई हमारे पास चीज़ें हैं क्या? ठीक है, तो ये कैलकुलेशन हो गया। अब एट द सेम टाइम यहाँ पर देखेंगे थर्ड नंबर पे, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द चार्ज एट रेट ऑफ 6%, 4000 का सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन है। तो हम इंटरेस्ट ऑन लोन जो है यहाँ पर दे देंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन 4000। देखिए हमने प्रोफार्मा में इंटरेस्ट ऑन लोन देखा था, और देखा था उसको हमने क्रेडिट साइड पर। ठीक है, एब्सोल्युटली करेक्ट। यहाँ क्यों हम डेबिट में एंट्री कर रहे हैं, बट आप यहाँ देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय द फर्म टू पार्टनर। ये जो इंटरेस्ट है ना, मतलब पहले तो लोन लिया गया है किसके थ्रू? पार्टनर के थ्रू, फर्म से लिया हुआ है। तो फर्म से लिया हुआ है तो उसको तो पे करना पड़ेगा ना। पे करेंगे तो क्या होगा? पार्ट कम हो जाएगा, विच इज लाइक लॉस फॉर द पार्टनर, तो वो तो डेबिट में ही आएगा। हाँ, अगर यहाँ पर कहीं पर भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में मेंशन किया होता और उसका परसेंट दिया होता, तो हम उसको डेफिनेटली क्रेडिट साइड पे मेंशन करते। बट अभी हमारे पास यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कोई भी इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन के अंदर में नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट राइट एस। ओके, नाउ हम क्या करेंगे, अब हम इसका टोटल कर लेंगे। ठीक है, इसका टोटल ऑलमोस्ट मिलेगा 1,72,875। ठीक है, इसको हम यहाँ लिख देंगे 172,875, जिसमें से हम ये दो अमाउंट लेस कर देंगे, तो हमारे पास एक अमाउंट बचेगा विच इज 68,875। हम इसको लिख देंगे टू कुरैशीज एग्जीक्यूटर अकाउंट। कुरैशी का एग्जीक्यूटर अकाउंट करके इस बैलेंस को हम लिख देंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट होता है। बट बिफोर दैट मैं आपको एक चीज़ और क्लियर करना चाहता हूँ, जिसमें गुडविल के बारे में होगा। तो देखिए, जब भी गुडविल की एंट्री आप सोचेंगे, तो गुडविल की एंट्री क्या होगी? जो रिमेनिंग पार्टनर है, रिमेनिंग क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक पार्टनर की डेथ हो जाती ना, तो बचे हुए जो होते हैं वो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं। तो हमेशा रिमेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आप डेबिट कर देंगे और लिखेंगे टू डिसीज पार्टनर। ठीक है, टू डिसीज पार्टनर, दैट मीन्स जिसकी डेथ हो गई वो क्रेडिट होगा और जो बच गए वो डेबिट होंगे। अब इस कंडीशन में हम इसी क्वेश्चन में अगर हम इसका गुडविल का एंट्री बनाने चाहें, तो हम बनाएंगे पूजास कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, और रोज कैपिटल अकाउंट डेबिट। ओके, और क्या लिखेंगे? टू कुरैशीज कैपिटल अकाउंट। और अगर हमको इसको मेंशन करना हो तो हम यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हैं 13,500। अगर हमको इसको मेंशन करना हो तो हम मेंशन भी कर सकते हैं 13,500, 6,750, और टोटल जो है वो आ जाएगा यहाँ पे 20,250। ओके, तो इस तरीके से आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, गुडविल की जनरल एंट्री भी, किसी भी जनरल एंट्री में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम उस जनरल एंट्री को भी शो कर सकते हैं। ठीक है, और अगेन मैं आपको जनरल एंट्री का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर कर देता हूँ कि सपोज हम आते हैं जहाँ पे हमने ये बनाया हुआ है अभी। देखिए, अगर इसी की हमको पूरी जनरल एंट्री करनी होती तो हम क्या करते हैं, जैसे रिजर्व फंड की एंट्री करनी हो तो रिजर्व फंड की एंट्री आप क्या करोगे? रिजर्व फंड को आप डेबिट कर दोगे, टू एग्जीक्यूटर अकाउंट कर दोगे, पीएल डेबिट कर दोगे, टू एग्जीक्यूटर कर दोगे, और ये गुडविल का तो मैंने आपको बता रखा है। तो आप जनरल एंट्री भी बड़ी आसानी से कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा और आपको ये क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ आया होगा। पार्टनर्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, जो भी अमाउंट्स उसको रिसीव होने वाले हैं प्लीज़ डू क्रेडिट, और जो भी अमाउंट्स जिसके रीज़न से पार्टनर का जो अमाउंट है वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा, उसकी एंट्री आप कर सकते हैं डेबिट साइड पे। तो इस कॉन्सेप्ट को लेकर के अगर आप एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाते हैं, किसी भी पार्टनर का डेथ होता है, आप बस चेक करिए कि उसको कौन सा अमाउंट मिलने वाला है, और मंथ के अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें सॉल्व की जाती हैं। ठीक है, जैसे कि पीएल मंथ के अकॉर्डिंग आप निकालेंगे, और आप निकाल सकते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और अकॉर्डिंग टू जो भी आपको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको सारी चीज़ों को सॉल्व करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।